दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। इसके पाठ से मिलती है सभी पापों से मुक्ति। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो आप आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशन उपाख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश माधानता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने कहा था। माधानता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित को इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया सब बातें बताइए। लोमेश जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ किन्नरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है। मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था को देख मनुघोषा उनके समीप आई हुई और वीणा के नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इसी प्रकार मुनि जनशेद सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमन करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनु घोषा को देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सब्रे की संध्या न हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमेश जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष हो गए थे। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के शाप से दंग होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। साथ साथ चलने मात्र से सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। तो ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं। अंत स्वामिनी, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो। यह शाप से उद्धार करने वाली क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या भंग कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों को क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसका व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। उसकी कथा सुनने मात्र से पिशाचता और सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पापी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इनसे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनु यवन ने भी उस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान
और गुरुपली गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते। यह व्रत बहुत ही पुण्यमयी है और यह कथा भी बहुत ही पुण्यमयी है। तो दोस्तों यह व्रत कथा अवश्य सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से, श्री सूक्त का पाठ करने से, विष्णु जी का अभिषेक करने से, विष्णु भगवान को भोग लगाने से भी हमारी सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वैकुंठ लोक की हमें प्राप्ति होती है। तो इस दिन विष्णु समीप एक घी का दिया अवश्य लगाए, गोल बाती का। तो ऐसा करने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्ति मिलती है मनुष्य को, और उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान उन पर अवश्य खुश होते हैं और लक्ष्मी भी खुश होती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको दी गई जानकारी पसंद आएगी तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, शालिनी भक्ति